राजधानी भोपाल में एक्सपोर्ट शॉट 3.0 इवेंट की शुरुआत हुई। पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव और टूरिज्म बोर्ड के डायरेक्टर शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में फिल्म मेकिंग को फिल्मकारों के लिए आसान बनाने में मध्य प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश में फिल्म मेकिंग को सुगम और सफल बनाने के लिए फिल्म फैसिलिटेशन सेल अनेक प्रयास करती है। यह सभी फिल्मकारों को प्रदेश के लोकल लाइन प्रोड्यूसर्स और एक्ट्रेस से जोड़ती है। अभी अवधि में फिल्म निर्माण करने के लिए प्रोडक्शन हाउस में MOU भी किए जा सकते हैं, जिससे एक से अधिक फिल्मों के लिए फिल्मांकन की सुविधा और सब्सिडी आसानी से दी जा सके। प्रसिद्ध प्रोड्यूसर एक्टर वाणी त्रिपाठी और जियो स्टूडियो मुंबई के कंटेंट एनालिस्ट हेड शोभा ने बताया कि फिल्म प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी प्रदेश में फिल्मांकन को बढ़ाने देने के लिए फिल्म मेकर को विभिन्न क्षेत्रों में आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है। फीचर फिल्म के लिए 2 करोड़ तक, वेब सीरीज और टीवी शो के लिए 1 करोड़ तक, डॉक्यूमेंट्री के लिए 40 लाख तक सब्सिडी दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के लिए तो 10 करोड़ तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि कोई तुरंत हमारा सार कोई निकल आता है। पूरा उद्देश्य यही है कि फिल्म इंडस्ट्री से और OTT जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे बीच में सोनी के प्रोडक्शन हेड हैं, हमारे बीच में नेटफ्लिक्स के प्रोडक्शन हेड हैं, लायंस गेट जो इंटरनेशनल जो मीडियम है, माध्यम है, उनके हेड हैं, तो और जियो की प्रोडक्शन और कंटेंट हेड हमारे बीच में बैठी हुई हैं, शोभा संजी बैठी हुई हैं। तो ये सारे जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको एक मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ की जो हमारी विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं, यहाँ की विशिष्ट वातावरण है और हमारी पॉलिसीज़ हैं फिल्म प्रोडक्शन को यहाँ बढ़ावा देने के लिए, उन सब के बारे में एक उनको अवेयर कराने का एक मुख्य मकसद था। और डेफिनेटली जब कोई भी व्यक्ति आता है और खुद एक्सपीरियंस करता है उस चीज़ को, तो जो भावना लेकर के जाता है वो एक अलग होती है। बातें और पत्र और कागज़ों में तो कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं, परंतु ये एक अनुभव लेकर के जा रहे हैं, एक्सपीरियंस करके जा रहे हैं। कल आप सांची भी विज़िट करने गए और आपने हमारा ट्रैवल म्यूज़ियम देखा, हमारा शहर देखा, तो इतने प्रभावित हो गए हैं सब लोग कि यहाँ की सौंदर्य तो है ही है, अपूर्व सौंदर्य है। यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ के जो जनता है, उनके बीच में जो उनका उत्साह है और हॉस्पिटैलिटी जो उनके इसमें है, वो सब देख करके हमारे साथी बहुत ही प्रसन्न होकर के और इस कार्यक्रम जो हमने आयोजित किया, इसका सफलता का परिमाण यही है। और ये तो स्वयं ये बताएंगे जब आप इनसे पूछेंगे, मैं बोलूँ तो ज़्यादा उचित नहीं है। ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि इनको हम इससे अवगत करें। एक दिया जा सकता है कंट्रोवर्सी। असल में हेमा इसका जवाब सबसे अच्छा देगी, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का काम सालों से इंडस्ट्री में करती है। लेकिन सर, आपका नाम क्या है? जी, शानू जी। ये कंट्रोवर्सी शब्द की परिभाषा बहुत कंट्रोवर्शियल है। ये अपने आप में ही विवाद का केंद्र है। हम ये भी जानते हैं कि बाजार की अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं। मैं इससे बिल्कुल गुरेज नहीं करती। कभी कभी विवाद खड़े किए जाते हैं और कुछ विवाद नैसर्गिक होते हैं। कोई कृति आपको अच्छी लगी तो आप उसका जवाब देंगे, कभी पत्थर से या कभी फूल से। अगर किसी भी कृति से किसी भी संवेदना को अगर वो आहत महसूस कर रहे हैं, मुझे लगता है हम उस तरह का लोकतांत्रिक देश हैं। अगर वो आहत है तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि देश का जो इतना बड़ा दर्शक है, अगर वो किसी को फूल का हार पहना रहा है तो वो फूल पहनने योग्य कृति होगी। तो हर विवाद का भी अपनी एक विवादित परिभाषा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ये दौर वाकई सिनेमा को सेलिब्रेट करने का दौर है, क्योंकि वो निर्माता निर्देशक जो फिल्में नहीं बना पाते थे, आज डंके की चोट पे बना रहे। देखते हैं ये बयार कितनी आगे जाती है। प्रण लिया है जिम्मेदारी इस बात की, जब हम प्रोडक्शन करें तो उसकी जो नैसर्गिकता है वो कहीं से उसका हनन ना हो। बिल्कुल मांडू है, इतने सारे, क्योंकि बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, अपने आप में हर रीजन की अपनी एक संस्कृति है, अपना एक नैसर्गिक सौंदर्य है। तो इस प्रकल्प का और इस पूरे डेलीगेशन का मतलब यही है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हम उन सारी स्पॉट्स को, उन सारी डिस्ट्रिक्ट्स को और जोन्स को भी हम
एक्सपोज कर सकें अपनी फिल्म प्रोडक्शन के लिए, जो अभी तक कभी सिनेमा में दिखाई नहीं दिए। तो उसके बारे में भी शिवशेखर जी और इनकी टीम ने हमें खूब सारा मटेरियल दिया है, इंफॉर्मेशन दी है। और अब हम जब स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे, जैसे हमारे मित्र धीर ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, आज ही ऑलमोस्ट उन्होंने इनफॉर्मल अनाउंसमेंट किया, वो उत्तराखंड और यूपी जा रहे थे एक फिल्म के लिए, क्योंकि उसमें कुछ महल और इस तरह की और ग्लोबल वो इंटरनेशनल को प्रोडक्शन है। अब उन्होंने प्रण लिया है कि वो मध्य प्रदेश में ही अगली अपनी पूरी फिल्म शूट करेंगे। हम पहले से यहाँ शूट कर रहे हैं, सब्सिडी एक हिस्सा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो एक हिस्सा है इसका। सिर्फ सब्सिडी की वजह से हम नहीं आ रहे। तो यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, दूसरी आप जो कह रहे हैं कि स्टोरीज यहाँ की हैं, हमें प्लीज़ लोकल स्टोरीज लाएं। हम सब यहाँ बैठे हैं, हम भी कहना चाहते हैं इस देश की स्टोरी, हम अपने ही बाकी हिस्सों में कहना चाहते हैं। तो आप ले आएँ, आप मीडिया हो, आप प्लीज़ ले आएँ, क्योंकि हमारी एक्सेस नहीं है आपके हर राइटर के पास, तो आप और हमारी एक्सेस हर एक के पास है, तो प्लीज़ कर ले, भेजें। उसे गुम ना होने दें। इतना खूबसूरत शहर है आप लोगों का। हम बहुत सारे हम में से जो है पहली बार भोपाल आए, इतनी खूबसूरत जो है जगह देखी, सांची का स्तूप देखा, लेजर शो देखा वहाँ पर शाम को, इतनी हरियाली, इतनी सफाई है आपके शहरों में। हम मतलब वी ऑल वर थिंकिंग कि ऐसा यार हमारा शहर भी ऐसा होना चाहिए, इतना साफ और इतना हरा भरा होना चाहिए। आई थिंक वी ऑल आर गोइंग बैक विद सच ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। फिल्म टूरिज्म की जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी फिल्में शूट की हुई है, पर वो फिर वापस आना चाहते हैं बहुत सारी और फिल्मों को लेकर। पर अपार्ट फ्रॉम फिल्म टूरिज्म भी जो है, हम सब मुझे लगता है वापस अपने परिवारों को लेकर यहाँ पर आना चाहते हैं मध्य प्रदेश घूमने, जो शायद अगर हम ना देखते तो ना करते। हम हमेशा छुट्टियों में सोचते कौन से दूसरे देश जो है चले जाएं छुट्टियाँ मनाने, पर अब मुझे लगता है हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब वापस अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश एक बार घूमने जरूर आए। तो the kind of hospitality that we've got from the tourism and culture department is amazing.